क्या कोई ऐसा शख्स जो सुस्त भी हो और झूठा भी हीरो बन सकता है? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प क्लासिकी उर्दू लोक कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है सिकंदर नामी एक नौजवान की, जिसकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि इंसान चाहे तो अपनी किस्मत खुद बना सकता है। तो चलिए सिकंदर की कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई एक ऐसा शख्स जिसे सबके सब नाकारा समझते हों अपनी तकदीर बदलकर एक मिसाल कायम कर सकता है। और देखिए, ये सवाल सिर्फ सिकंदर का नहीं बल्कि कहीं ना कहीं हम सबका है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहां एक ही छत के नीचे समझें दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं आबाद हैं। एक तरफ मेहनत और मुशक्कत की खुशबू, तो दूसरी तरफ काहली और सुस्ती की वीरानी। और यही जो फर्क है ना, यही इस पूरी कहानी की बुनियाद है। चलिए अब मिलवाती हूं आपको इस कहानी के 3 अहम किरदारों से। सबसे पहले हैं मेहनती बाप रफीक, फिर हैं उनकी हमदर्द बीवी रुबीना, और आखिर में उनका बेटा सिकंदर, जो है तो बहुत ज़हीन लेकिन अपनी सारी जहानत सिर्फ और सिर्फ काम से बचने के नए नए तरीके इजाद करने में खर्च करता है। यहाँ बाप और बेटे के बीच का फर्क साफ देखा जा सकता है। एक तरफ है बाप जो जिम्मेदारियों का पहाड़ उठाए हुए, और दूसरी तरफ है बेटा जो बेफिक्री की नींद सो रहा है। बस यही वो कश्मकश है जो इस खानदान को एक ऐसे मोड़ पर ले आएगी जहां से सब कुछ बदल जाएगा। अब बाप की नसीहत, जो शायद पत्थर पर भी असर कर जाए, सिकंदर के दिल पर दस्तक देकर बस लौट आती है। उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। वो अपनी ही दुनिया में मगन है, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि जिंदगी कोई खेल तमाशा नहीं है। आखिरकार बाप का सब्र जवाब दे जाता है, मोहब्बत पर गुस्सा गालिब आ जाता है, और वो एक ऐसा फैसला करता है जो सिकंदर की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। उसे घर की आरामदेह छांव से निकालकर सीधा फौज की सख्त धूप में भेज दिया जाता है। शायद ये सख्ती उसे इंसान बना दे। अब शायद ये लगे कि फौज की सख्ती ने सिकंदर को सीधा कर दिया होगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। यहां से उसकी जिंदगी में झूठ का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो उसे बुलंदी की तरफ नहीं बल्कि पस्ती की गहराइयों में ले जाता है। होता यह कि एक लालची सिपाही की सोहबत में सिकंदर की सुस्ती अब मक्कारी में बदल जाती है। वो घर पर एक के बाद एक झूठ बोलता है कि मैं अफसर बन गया हूं, फिर कहता है मैं पुलिस चीफ का नायब बन गया हूं, और हद तो ये कि वो वजीर बनने तक का झूठ बोल देता है। और उसके भोले भाले वालिदैन बेटे की कामयाबी की इन झूठी खबरों पर अपनी सारी जमा पूंजी लुटाते रहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते, तो भला सिकंदर का झूठ भी ज्यादा दूर कैसे चल सकता था? सच्चाई का सूरज बस तुलू होने ही वाला था और उसकी रोशनी में सब कुछ बिल्कुल साफ नजर आने वाला था। और फिर वो दिन आ ही जाता है जब हकीकत झूठ का निकाब नोच फेंकती है। जब वालिदैन दारुल हुकूमत पहुंचते हैं और उनकी आंखों के सामने सच्चाई आती है, तो बाप का दिल गुस्से और शर्मिंदगी से भर जाता है और वो अपने ही बेटे को एक मुजरिम की तरह बांधकर गांव वापस ले जाने का फैसला करता है। जब लगता है कि उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, बस वहीं से तकदीर अपना नया खेल शुरू करती है। सिकंदर की जिंदगी में एक ऐसा फरिश्ता आने वाला था जो उसे इस जिल्लत की कैद से रिहाई दिलाएगा। और हैरत की बात यह है कि मदद भी वहीं से आती है जहां से गुनाह की तरगीब मिली थी। वही बूढ़ा सिपाही उसे रात के अंधेरे में आजाद करता है, और इस बार उसके अल्फाज सिकंदर के दिल पर तीर की तरह लगते हैं। जिंदगी में पहली बार शर्मिंदगी और पछतावे का एहसास उसे एक नए रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देता है। अब सिकंदर बिल्कुल अकेला है एक अनजान मुल्क में, और इस बार वो अपनी तकदीर खुद लिखने निकला है। और इसकी पहली आजमाइश कोई मामूली आजमाइश नहीं, बल्कि सीधा सीधा मौत और जिंदगी का खेल है। होता यह है कि इस मुल्क में एक वीरान महल है जिस पर एक खौफनाक भूत का साया है। बादशाह ने ऐलान करवा रखा है कि जो भी बहादुर इस महल को भूत से आज़ाद करवाएगा, उसे शहजादी सोफिया का हाथ और आधी सल्तनत इनाम में मिलेगी। लेकिन खतरा यह है कि आज तक जो भी वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। अब सिकंदर के पास ना तो कोई तलवार थी और ना ही कोई ढाल। इसका वाहिद हथियार थी एक बांसुरी, और उसकी धुन में ऐसा जादू था कि इंसान तो क्या, जानवर भी नाचने पर मजबूर हो जाते थे। और यही जादुई हुनर आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। महल के अंदर सिकंदर की जिस्मानी ताकत का नहीं बल्कि इसकी अकल और ज़हानत का इम्तिहान होता है। भूत उसे बार बार चालाकी से फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन सिकंदर अपनी होशियारी से उसकी हर चाल को नाकाम बना देता है। वो भूत को उसी के खेल में शिकस्त देता है, और हर गुजरते लम्हे के साथ भूत की ताकत कमजोर पड़ती जाती है। और फिर आता है आखिरी वार,
सिकंदर की हिम्मत और अक्ल के सामने आखिरकार भूत हार मान लेता है और हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और इस जीत का इनाम सिर्फ शहजादी का हाथ ही नहीं, बल्कि वो बेशुमार खजाना भी था जिसकी हिफाजत वो भूत सदियों से कर रहा था। अब दुनिया की नज़र में तो सिकंदर एक हीरो बन चुका था, लेकिन उसकी असल जंग तो अभी बाकी थी। और वो जंग थी अपने माजी का सामना करने की, अपने बाप की नज़रों में खोई हुई इज्जत वापस पाने की। लेकिन जैसा कि कहते हैं, निजात का रास्ता कभी आसान नहीं होता। घर वापसी के रास्ते में डाकुओं का हमला और फिर गांव पहुंचने पर बाप की वही नफरत भरी निगाहें। ऐसा लगता था जैसे किस्मत अभी भी उसका इम्तिहान ले रही है। लेकिन ये कहानी एक बहादुर शहजादी की भी है। शहजादी सोफिया महल में बैठकर सिर्फ इंतजार नहीं करती, बल्कि खुद अपने होने वाले शौहर की तलाश में निकल पड़ती है। वो ना सिर्फ बहादुरी से डाकुओं का मुकाबला करती है, बल्कि सिकंदर को जंगल में इस हाल में ढूंढ निकालती है जब वो अपनी तमाम दौलत लुटाकर भी अपनी सबसे कीमती चीज़ यानी अपनी बांसुरी के साथ खुश और मुतमईन होता है। तो यहाँ सिकंदर की मुकम्मल तब्दीली की दास्तान हमारे सामने है। एक सुस्त और नाकारा लड़के से लेकर एक काबिल फ़ख्र हीरो बनने तक का सफ़र। उसने ये साबित कर दिया कि इंसान हालात का गुलाम नहीं, बल्कि अपनी तकदीर का मालिक खुद होता है। तो आखिर में सिकंदर की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि हमारा माजी हमारा मुस्तकबिल तय नहीं करता। हर इंसान के अंदर एक हीरो छुपा होता है, जिसे जगाने के लिए सिर्फ एक सच्चे इरादे और हिम्मत की ज़रूरत होती है। सवाल ये नहीं है कि तब्दीली मुमकिन है या नहीं, असल सवाल ये है कि क्या कोई खुद को बदलने के लिए तैयार है।